Hi guys, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. आज की टॉपिक का कार्ड रीडिंग है वो है आपकी सोलमेट के बारे में। आपका सोलमेट कौन है, उनका नेचर कैसा होगा, प्रोफेशन और उनका जो लाइफस्टाइल है और वो आप आप उनको कैसे पहचानोगे, वो कौन है, उनके नेम के इनिशियल्स और कुछ चार्म्स वगैरह, इसके बारे में डिटेल रीडिंग है आपके सोलमेट के बारे में। ठीक है, तो आपको ग्रुप अप अपना चूज़ कर ले विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम। ये ग्रुप 1 है जी सोल फैमिली एंड ग्रुप 2 है जी इनर टेम्पल। तो जो आपको कार्ड ज़्यादा सूट कर रहा है, ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आपका जो इंट्यूशन कहती है, आप वीडियो को इधर ही पॉज कर लो। तो अपना आराम से अपना कार्ड आप चूज़ कर लें। तो मैं आप सबकी रीडिंग पे मिलती हूँ। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने सोल फैमिली का कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि जी आपके सोलमेट कौन है। आपके सोलमेट की ये डिटेल रीडिंग है, ठीक है। इसके बाद कुछ चार्म्स भी होंगे एंड में, तो हम वो भी देखेंगे। बट पहले हम आपके सोलमेट की कुछ डिटेल्स हैं उनकी मैं आपको बताऊं कि कौन है जी आपके सोलमेट। ओके, 8 ऑफ कप्स। पहले मैं कार्ड निकालूं फिर मैं आपसे बात करती हूँ। हमिट है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ wands, पेज ऑफ wands, 4 of pentacles, death card, emperor, एंड बॉटम ऑफ डेक है जी आपके पास चैरियट। ठीक है, ओके। तो जी आपके सोलमेट के बारे में हमको बताना है कि जी वो कौन है। पहली बात तो ये है कि आपका जो सोलमेट है वो खुद ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है। उनको भी पता है, अगर आपको पता है मैनिफेस्टेशंस के बारे में तो उनको भी पता है, सही है ना। उनका नॉलेज भी आपके बराबर ही कह लें या आपसे थोड़ा ज़्यादा ही कह लें। स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है, उनको मैनिफेस्टेशंस का पता है, उनको मेडिटेशंस का पता है। और बहरहाल आपकी जैसी नेचर है स्पिरिचुअल सी, एग्जैक्टली वैसी ही उनकी भी नेचर है। ठीक है जी, हर्मिट एनर्जी हमें ये बता रही है कि पहली तो बात, अच्छा सन साइन में ना मुझे जो ज़्यादा नज़र आ रहा है वो हो सकते हैं ये टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली विर्गो। ठीक है, और फायर साइन भी एरीज, लियो, सजिटेरियस काफ़ी प्रोमिनेंट है, स्कॉर्पियो है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मुझे ज़्यादा प्रोमिनेंट साइंस नज़र आ रहे हैं। तो ये जो पर्सन है ही इज़ ऑलरेडी सर्चिंग फॉर यू। अगर आप दोनों नहीं मिले हो, मुझे प्रोबेबली यही लग रहा है आप अभी तक अपने सोलमेट से नहीं मिले हो। यहाँ पर जो पाइल है, यहाँ पर 70% लोग हैं जो अपने पार्टनर से अभी तक नहीं मिले हैं और 30% हैं जो कि मिल चुके हैं। तो मैं वैसे इस पर सेपरेट भी रीडिंग बनाऊँगी कि आप उनसे मिल चुके हुए हो कि नहीं। ठीक है, बहरहाल इनकी जो आपके जो पर्सन है ही इज़ ऑलरेडी सर्चिंग फॉर यू। आपको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको वो क्योंकि डेथ कार्ड ये बताता है कि हो सकता है उनका कोई पेनफुल ब्रेकअप हुआ हुआ भी अपने किसी एक्स के साथ। तो ही इज़ या शी इज़ ऑलरेडी इन पेन, ब्रेकअप के पेन में है। लेकिन अब उनको ये बात समझ आ गई भी है कि पेन का कोई फ़ायदा नहीं होता, उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और वो यानी कि जो है वो इसको बनाकर अपना डिवाइन को अपना साथ, अपना सहारा बनाकर ना, तो उसके
आगे निकलना चाहते हैं भगवान पे, डिवाइन पर बिलीव करके, तो वो ये सोच रहे हैं कि डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं पर होगे, मतलब आप जो उनके सोलमेट हो। ठीक है, तो मैं अगर इनको आपको बताऊँ इनका नेचर के बारे में, पहले तो ये नेचर इनकी है थोड़े से मल्टीटास्कर है ये। ठीक है, इंसान मतलब ये दो तीन काम इकट्ठे कर लेते हैं एंड इनको मज़ा आता है क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, फोर ऑफ पेंटिकल्स है। ये इंसान किसी बिजनेसमैन हो सकता है इजीली इनके पास पैसा बहुत होगा, बहुत रिच हो गए। ठीक है, क्वीन एनर्जी होती है, हमें बताती है कि डेफिनेटली बहुत नर्चरिंग बंदा होगा या बंदी होगी, बहुत नर्चरिंग केयरिंग। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होती है मतलब दो काम इकट्ठे, इनको घर को मैनेज करना और बाहर का काम मैनेज करना दोनों आता है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि अब वो बाहर अगर वो बिज़नेस या जॉब पर हैं तो घर का उन्हें होश ही कोई नहीं है या घर आके वो इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे। तो यहाँ पर ये भी नहीं है कि वो घर ही बैठे रहेंगे, उनको इंटरेस्ट नहीं है पैसे में या अर्निंग में। नहीं, ये दोनों डिपार्टमेंट्स को, लाइफ के दोनों एस्पेक्ट्स को बिल्कुल जो है ना ले करके चलते हैं इकट्ठा। ठीक है, ऑलराइट। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ अच्छा बिजनेसमैन तो ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 50% ये भी चांसेस हैं कि ये किसी फोर्सेस से हो। ठीक है, क्योंकि एम्परर कार्ड भी है, किसी फोर्स से हो सकती है, आर्मी वगैरह या पुलिस, जो भी हमारे डिफेंस फोर्सेस है, गवर्नमेंट जॉब वाले भी हो सकते हैं। ओके, अच्छा आपका इनका मैं टेम्परामेंट बताऊँ अगर आप हो तो, ये टेम्परामेंट वाइज बहुत ज़्यादा फ़नी नेचर नहीं है, इन थोड़े से सीरियस होंगे। ठीक है, क्योंकि हर्मिट भी है ना, तो ये थोड़े से सीरियस नेचर के होंगे, बट ये बहुत रिस्पॉन्सिबल बंदा होगा। इनको आप अगर उनकी ज़िम्मेदारी हो ना या बच्चे, तो उनको वो 100% ज़िम्मेदारी लेंगे। ठीक है, वो कभी भी अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे, या उनको ये नहीं कि उनको परवाह ही नहीं है फैमिली की। नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार इंसान, रिस्पॉन्सिबल पर्सन लग रहा है। अब ये बात आती है जो आप इनसे मिलोगे कैसे। अब मुझे जो यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं, वो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि यहाँ तो होगा सोशल मीडिया। ठीक है, यहाँ पर होगा जी आपका जॉब, जिधर आप जॉब करते हो, या दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब आप कहीं पर जॉब स्विच करने जाओ, या आप कहीं भी ऑनलाइन को जॉब ढूंढ रहे हो, वहाँ आपको मिल सकते हैं। ठीक है, पर हाल ये ऑनलाइन या जॉब, इन दोनों तरीक़ों में से किसी ना किसी तरह आपको ही मिलेंगे। अब आप रेजोनेट कर लें कि अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल चुका हुआ है तो वही आपका सोलमेट हो सकता है। अच्छा बात यह है कि टेम्परामेंट मैंने आपको बताया इनका थोड़ा सा थोड़े से सीरियस नेचर के होंगे, बहुत ज़्यादा फ़नी हंसी मजाक वाले नहीं होंगे। लेकिन ये है कि आपके बच्चों से, अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले होंगे, बड़ा रिस्पॉन्सिबल इंसान ये होने वाला है। अच्छा, ये हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आपको मैं इंडिकेशन एक बता दूं कि आपने अगर कहीं पर जॉब स्विच अभी किया है या नहीं, जॉब के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर आपको कोई पर्सन इस तरह का मिलता है तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है डिवाइन की तरफ से कि वही है, यानी आपका सोलमेट है। अगर आप मैनिफेस्टेशंस करते हो तो, अगर आप उनको मैनिफेस्ट करते हो तो, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, ऑलराइट। हम थोड़े से रोमांस एंगल से पूछ लीजिए आपके पर्सन के बारे में। कौन है जी सोलमेट, कैसा रहेगा उनके साथ, आपका रिश्ता उनके साथ। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। आपको कुछ साइंस मिलते होंगे डिवाइन की तरफ से, आप हो सकता है कुछ नंबर्स देखते हो, आपको सिंक्रोनिसिटी 111, 555, 777, 1111 इस तरह के। ठीक है, तो अगर आपको मिलते हैं इस तरह के साइंस तो आपको डेफिनेटली उस टाइम का को अवेल करना चाहिए, और उस टाइम आपको डेफिनेटली एंजल्स को यस बोलकर रिसीविंग मोड में जल्दी से आकर कुछ ना कुछ मांग लेना चाहिए। वेरी सुन, ओके, आपको बहुत जल्दी ये मिलेंगे। ठीक है, वेरी सुन का कार्ड आ गया, तो वेरी सुन आप दोनों का मिलन होगा। अगर ये नहीं मिले हैं आपको, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ओके, मैं आपके कोई फ्रेंड्स, कॉमन फ्रेंड्स हों जो आप दोनों को मिलवाएं। ठीक है, आपको कोई ना कोई आपको मदद करेगा इनसे मिलवाने में, पॉसिबिलिटी है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, ओके, आप दोनों में जो प्यार होगा, जो मोहब्बत होगी, जो प्रेम होगी ना, उसको दूसरों को मतलब दूसरों
आपको एक्सप्रेस मुंह में मतलब बाय वर्ड्स आपको एक्सप्रेस उनको करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप दोनों का सोल कनेक्शन है, आपका दिल की हाँ बात ना वो वैसे ही मान लिया मतलब सुन लिया करेंगे, ठीक है। और आप उनके दिल की बात ऐसे ही सुन लिया करोगे। हार्ट टू हार्ट आप दोनों की कन्वर्सेशन रहने वाली है। कि जी ये है कौन है, थोड़े लव एंजल से भी हम देख लें। टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, रिफ्लेक्ट ऑन अ टाइम व्हेन यू एक्सपीरियंस लव। ओके, अगर आपका दिल बुझ चुका हुआ है, मोहब्बत पे आपको बिलीफ नहीं है, तो एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज आया है कि अपने दिल की लाइट को ऑन कर लें, अपने दिल में मोहब्बत को जगा दें, मोहब्बत को दिल में आने दें, ठीक है। क्योंकि बाज़ औक़ात हम अपने हार्ट चक्र को खुद ही इन बातों की वजह से ब्लॉक कर लेते हैं और फिर हम रोते हैं कि जी हमारा सोलमेट नहीं आ रहा। लव इज़ ऑल अराउंड यू, ये आपके इर्द गिर्द ही है, ठीक है ना। दिस लव एवरीवेयर ऑल द टाइम, सिंपली एक्नॉलेज दिस एज अ ट्रूथ। आप इसको सच मान लें कि आपके इर्द गिर्द ही हैं, वो आपसे दूर नहीं है, आपके बहुत पास है। जिस दिन आपने ये बात मान ली, उसी दिन ये आपको आपके सामने खड़े दिखेंगे। ऑनेस्टी इज एसेंशियल, स्पीक विद लव एंड ट्रूथ। ऑनेस्टी एसेंशियल ज़रूरी है जी रिश्ते में। और आपके बात सिर्फ यहाँ पर रिश्ते की नहीं होती, बात होती है आपकी मैनिफेस्टेशंस में भी। क्या आप अपने साथ ऑनेस्ट हो, क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या आप बाकी सच्चे दिल से प्रार्थना करते हो, ठीक है ना। अगर आप खुद के साथ ऑनेस्ट हो, अगर आप इनके साथ ऑनेस्ट हो, क्या आपका ऐसी इंटेंशन है कि जब भी आपको मिलेंगे तो आप कभी उनको चीट नहीं करोगे या उन पे किसी और को नहीं, उनको कभी थर्ड पार्टी में नहीं डालोगे, इस तरह की बातें। अगर आप उनके साथ ऑनेस्ट हो, खुद के साथ ऑनेस्ट हो, तो डेफिनेटली आपको मिलाने से इनके साथ दुनिया की कोई ताकत है ना वो नहीं रोक सकती है, ठीक है। ना इनके जो है ना इनिशियल्स लेटर्स वगैरह मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा इनका और भी होगा। ये इनके नेम के लेटर्स हो सकते हैं, पहला नेम या दूसरा, सेकंड नेम या फर्स्ट नेम, ठीक है जी। बी पी क्या हो, एम जेड ओ आर एन एच डब्ल्यू ए वाई ई। तो अगर आप किसी पर्सन को जानते हो, आपको लगता है आपका सोलमेट है, आप देख लें, इसका नाम है यहाँ पर, ठीक है। ओके, हम चार्म ज़रा देख लें। एलिफेंट कितने हैं हमारे पास, तो एक बड़ा एक छोटा। ओके जी, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। एक हमारे पास बड़ा एलिफेंट है, एक हमारे पास छोटा एलिफेंट, ठीक है। मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि आपका बेबी बॉय फर्स्ट इनके साथ हो, ठीक है। तो बहुत रिच, मैंने आपको पहले ही बताया कि बड़े रिच फैमिली से होंगे, या फैमिली ना भी इनकी रिच हो, ये बहुत रिच है, बहुत बड़ा इनका बिजनेस हो सकता है किसी भी चीज़ का, ठीक है जी। बहुत कहते हैं डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छी मेमोरीज बनाओगे एक दूसरे के साथ, या अगर आपको मिल गए हुए हैं तो आप दोनों की बहुत अच्छी मेमोरी है। एंकर है बहुत ज़्यादा मजबूत शक्ति वाला, बहुत ज़्यादा आप दोनों का रिलेशनशिप होगा स्ट्रॉन्ग, से कोई दुनिया की ताकत, कोई चीज़ इसको रिलेशनशिप को है ना मिटा नहीं सकती, ठीक है जी। आउल है यहाँ, वाइज डिसीजन, इनको अपनी लाइफ में जगह देनी आपका वाइजेस्ट डिसीजन होगा, ठीक है जी। ओके, एंजल हैज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू, गुड न्यूज़ इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, ठीक है। ओके जी, यहाँ पर है जी ये टेडी बियर है, बेबी बॉय की बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंडिकेशंस हैं जी। बेबी बॉय, यहाँ पर कैट है, तो ये लेकिन ये कैट बैठी हुई है, तो मे बी यू आर नॉट दैट मच एक्टिव इन मैनिफेस्टिंग हिम, तो आपको थोड़ा ज़्यादा ज़ोर लगाना चाहिए मैनिफेस्टेशंस में।
अनदर गुड न्यूज़ इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। देखिए बढ़ के हाथ मुंह में आपके लिए लव लेटर है फ्रॉम हिम, ठीक है। तो ये हॉर्स है बट इट्स लुकिंग बैकवर्ड्स, ठीक है। आप अगर आप किसी एक्स में या किसी पास सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो ये एनर्जी आपके ज़ाहिर हो रही है, आपको इससे आगे जाना चाहिए, ठीक है। आपकी ये एनर्जी है कि आप जहाँ आगे रहे हो देख पीछे रहे हो, देख रहे हैं ना आप। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए, हॉर्स का मुंह आगे को होना चाहिए जिधर वो जा रहा है, ओके। बट बात यह है कि सोलमेट तो है आपकी, और यू नो ही इज़ ऑलरेडी सर्चिंग फॉर यू शी इज़ ऑलरेडी सर्चिंग यू। बट थोड़ी मुझे कमी आपकी मैनिफेस्टेशन में लग रही है। आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दैट, बट आपके कार्ड्स ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, जो कर रहे हैं वो करते रहें, उनको मैं डिस्करेज नहीं कर रही हूँ। बट जो नहीं कर रहे हैं आप नेगेटिविटी को जहन से निकालिए, ठीक है। पीछे को नहीं देखिए, आगे को देखिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इफ़ यू वांट टू यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन। तो बाय बाय एंड आई लव यू। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने इनर टेम्पल का कार्ड चूज़ किया था तो आइए देखते हैं कि आपका सोलमेट कौन है, क्या उनकी डिटेल्स हैं। ओके, 7 ऑफ कप्स, कैंसर पास स्कॉर्पियो हो सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, Taurus, Capricorn, Virgos. 2 of Wands, here is Leo, Sag. 7 of Swords, Libra, Aquarius, Gemini. Queen of Pentacles, Page of Cups, Queen of Cups, Nine of Swords, and है जी Knight of Wands। यहाँ पर फायर साइन प्रोमिनेंट है एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस वाले एयर साइन वाले प्रोमिनेंट हैं, ठीक है। एक बात मैं आपको बताऊँ जो आपके फाइल में सबसे इम्पॉर्टेंट और निकली, मुझे मेंशन करना ज़रूरी है। ये देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेनिकल्स। 777, 777, 777 एंजल नंबर होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, ये लक का नंबर होता है। लक, एंजल ऑफ लक, एंजल ऑफ डेस्टिनी, ठीक है। तो बहरहाल आप सोलमेट के मामले में बहुत ज़्यादा लकी होने वाले हो, ये तो 100% कन्फर्म है, ठीक है। आप बहुत लकी हो। अभी आपको कुछ मिल रहा है या नहीं मिला, रिगार्डलेस ऑफ योर करंट सिचुएशन, मैं आपको फ्यूचर की बात बता रही हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा लकी आप हो, मतलब डिवाइन ने आपके लिए लक, अगर अभी तक आपको नहीं भी मिली ना तो अब से आपके लिए मतलब क्या कह सकते हैं, लक आपके फेवर में है और अब से आपके लिए लक काम करना शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक बात। दूसरी बात यह है कि आपके जो सोलमेट है उसमें 2 क्वींस आई हैं। एक्सट्रीमली टेंडर पर्सन, एक्सट्रीमली सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, एक्सट्रीमली नर्चरिंग मदरली नेचर इनकी होगी। बहुत ज़्यादा केयरिंग इंसान होगा, बहुत ज़्यादा केयरिंग इंसान होगा। इमोशनल हो सकता है, आप कह लें कि कुछ लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा उनका हार्ट मेल्ट कर जाता है बहुत जल्दी, ये इस टाइप का पर्सन होगा, सही है, ओके। तो बहरहाल आपकी जो एनर्जी है, मुझे जो आपकी भी लग रही है सोलमेट के मामले में, आप या तो मैनिफेस्टेशन बहुत देर से कर रहे हो,
अभी तक आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आप डिसअपॉइंट हो, अगर नहीं तो आप वैसे ही ओवरऑल ही आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं रहे हैं कि आपको कोई ख़ास जो है ना, ख़ास आपको होप नहीं है डिवाइन के घर में कि जी मुझे कुछ मिलेगा, या सोलमेट टाइप की कोई चीज़ भी होती है या मुझे मिलेगी या नहीं। बहरहाल टू ऑफ वॉन्स है तो डेफिनेटली देयर इज़ अ न्यू पैशन हेयर टुवर्ड्स यू, नया गेटवे आपके लिए खुलेगा, नया दरवाज़ा, नया डोर फॉर योर सोलमेट। ठीक है, तो ये बात है कि है कौन। मोस्ट प्रोबेबली ये फायर साइन के हो सकते हैं। ठीक है, ये एरीज, लीव, सैजिटेरियस में से कुछ हो सकते हैं, ये फोर्सेस से हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब इनका हो सकता है, जी गवर्नमेंट जॉब हो सकता है। तो आप मिलोगे कैसे? बात है कि आप, मुझे लग रहा है कि या तो आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस, आपको यह रिश्ते दिखाए भी जाते हैं आपकी फैमिली वगैरह की तरफ से, बट आपको कोई पसंद नहीं आता या आपको लगता नहीं है कि वो आपके सोलमेट है। सही है, लेकिन ये पर्सन जैसे ही आपकी लाइफ में आएगा ना, आपको उसी टाइम क्लिक हो जाएगा कि ये मेरा सोलमेट है। इसकी मैंने आपको निशानी बताई है कि ये बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल हार्ट इनका ना, ये ब्रेव होंगे, ये नहीं कि बुज़दिल होंगे, नहीं, ब्रेव होंगे, इनका दिल काफ़ी बड़ा होगा। बट आपके मामले में कुछ लोग होते हैं ना, लड़के भी अक्सर ऐसे होते हैं कि रो पड़ते हैं, मतलब जब उनके दिल का मामला जिधर आता है ना, जहाँ मोहब्बत के प्यार की बात होती है, तो वो नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो उनका दिल मेल्ट करता है और फिर वो रो पड़ते हैं। तो थोड़े से इस तरह के, अब मैं ये नहीं कह रही कि वो रोंदू होंगे, ठीक है, बट वेरी सेंसिटिव, यस, सेंसिटिव इज़ अ वेरी जो है सूटेबल वर्ड फॉर योर पर्सन, थोड़े से सेंसिटिव होंगे। अच्छा जी, ये पॉसिबिलिटी है कि आपका जो सोलमेट है अभी उनकी डार्क नाइट ऑफ सोल चल रही हो सकता है कि स्पिरिचुअली अवेकनिंग से गुजर रहे हो। ठीक है, डार्क नाइट ऑफ सोल में ये होता है कि आपकी जो स्पिरिट है, आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको गाइड करते हैं, बट आप आपके इमोशनल अप एंड डाउन बहुत एक्सट्रीम पे होता है, और आप अक्सर ये खैर अलग टॉपिक है डार्क नाइट ऑफ सोल का। बहरहाल इसमें इंसान की हालत इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है, इंसान ज़्यादातर परेशानी में, दुख में रोता काफ़ी है। बहरहाल ये पॉसिबिलिटी है उनकी डार्क नाइट ऑफ सोल चल रही हो, वो स्पिरिचुअली वेकन हो रहे हो। बहरहाल मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल पर्सन लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आपका जो सोलमेट है उसमें ये है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो एक तो ये इंसान आपका, ये मतलब ये पर्सन काफ़ी डे ड्रीमर है। डे ड्रीमर मतलब इसको अचीवमेंट्स करनी अच्छी लगेंगी, इनको अपना और नई नई चीज़ों के पीछे जाना, मतलब उनको अचीव करना अच्छा लगता है। ठीक है, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में न्यू आएंगे, कोई नया पर्सन है। ठीक है, आप अभी इनसे नहीं मिले हो, यस, अभी आप इनसे नहीं मिले हो, ये इंसान न्यू लव है आपकी लाइफ में। तो बहरहाल इसके आते ही आपकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा से चेंज हो जाएगी। ठीक है, नर्चरिंग पर्सन है, काफ़ी मटीरियली भी ठीक ठाक होंगे, कोई ख़ास मुझे नहीं नज़र आ रही, कोई मतलब इंस्टेबिलिटी करियर में नहीं नज़र आ रही, बहुत एक्सट्रीम पे हाई, बहुत अमीर बिलीनियर वगैरह तो नहीं है, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि ये किसी गवर्नमेंट जॉब से या किसी फोर्सेस से हो सकते हैं। सही है, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि कोई जॉब करते हो प्राइवेट। एनीवेज, मैं एज अ रोमांस एंजल से हम देखें कि आपके पर्सन में और आप में का जो सोलमेट है, क्या सीन है इनका। रोमांस एंजल से हम पूछने लगे हैं कि कैसा रहेगा आप दोनों का रोमांस, कैसा रोमांटिकली लव लाइफ में इंसान कैसा रहेगा। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। सही है, अट्रैक्टिव हो गया आप उनके लिए, वो आपके लिए। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व वेडिंग, तो वेडिंग आपकी पॉसिबल है, आप बहुत ज़्यादा नज़दीक हो। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो अपनी वेडिंग को, डेफिनेटली यू बोथ आर गेटिंग मैरिड वेरी सून। आप दो को ये पर्सन बहुत जल्दी मिलने वाला है। वैसे भी आपका यहाँ पर 777 आया था,
तो विद इन 7 मंथ्स पॉसिबिलिटी है आपको ये मिले पर्सन, या 7th मंथ जो कि जुलाई का होता है उसमें आपको पर्सन मिल सकता है, या आपकी शादी भी हो सकती है। यहाँ पे 777 होता है जी 21, 777 प्लस 7 21, तो ये पॉसिबिलिटी है कि 2021 आपके लिए काफ़ी लकी हो। ये जो अभी करंट ईयर आ रहा है, नेक्स्ट ईयर 2021 आपके लिए बहुत ज़्यादा अनलकी हो सकता है इनके मिलने में, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है डिवाइन की तरफ से नेक्स्ट ईयर की आपके लिए। तो ओके, डिसेप्शन, somebody is wearing a false mask in this relationship। अच्छा, ये आप ध्यान से रखिएगा कि जब आप इनसे रिलेशनशिप में आओ या आप इनसे कोई रिश्ता रखो या जब भी आपका चले सीन इनके साथ, तो कोई थर्ड पार्टी कैन इंटरफेयर, ठीक है। कोई आपका रिश्ता तोड़वा सकता है, कोई आपको फिर आपको पता है क्या करते हैं रिलेटिव्स एंड ये वो, तो आप यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू रिक्वायर्ड टू टेक। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि ये इंसान बहुत अच्छा है एंड ही इज़ योर सोलमेट। आपको इनके लिए मैनिफेस्ट करना चाहिए, एफर्ट करनी चाहिए इनको पाने के लिए, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ना आपको मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो करनी चाहिए। तो बहरहाल हम लव एंजल्स के भी आपके लिए देखें, एंजल गाइड क्या है आपके लिए। एक्शंस स्पीक लाउडली, एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शंस। डिवाइन कहने कि बैठे बैठे कुछ नहीं होता, बोलने से, बातें करने से। अगर आपको ये सोलमेट चाहिए तो आपको प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा। मतलब हम इसमें क्या कर सकते हैं प्रैक्टिकली, वी कैन मैनिफेस्ट, वी कैन प्रे, ठीक है। तो अब ये सब करें तो अपना पॉजिटिव रहिए, एनर्जी को लो ना होने दें, वाइब्रेशन को लो ना होने दें। तो बहरहाल ये इससे ये भी इंडिकेट होता है कि ये पर्सन जो है अपने एक्शंस से आपको दिखाएगा कि दैट ही लव्स यू। बातों बातों में आपको नहीं पूरा करेगा, ठीक है ना। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ असेंशियल, वी ऑल हैव अ फंडामेंटल नीड टू टेक अ ब्रेक। ओके, आप मुझे लगता है बहुत एग्जॉस्ट हो गए हो फ्रॉम नेगेटिव लोगों को डील करते करते, लोगों के साथ पूरा उतरते उनका मुकाबला करते करते। डिवाइन आप कह रहे हैं रेस्ट, थोड़ा रेस्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, ये बहुत एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपने मेडिटेट किया करें, मतलब ज़्यादा लोगों के बारे में ना सोचा करें, लोगों का काम ही है परेशान करना। ओके, फिजिकल टच, अ टेंडर टच कैन मीन सो मच। बहरहाल ये वैसे भी प्रपोजल कार्ड है, आपका वेडिंग कार्ड भी निकला था, ये देखें, ठीक है। वेडिंग कार्ड भी निकला था, प्रपोजल कार्ड भी निकला था, फिजिकल टच। बहरहाल ये पर्सन जो है ना, ही कैन प्रपोज यू लाइक दैट, इस तरह, इस जेस्चर में, ठीक है। इस तरह गोइंग ऑन इज वन नी एंड किसिंग योर हैंड एंड स्टफ लाइक दैट। तो बहरहाल ये पर्सन आपको इस तरह मिलेंगे। मुझे तो बहुत ज़्यादा कमिंग ईयर में आपकी एक्सट्रीम पे इंट्यूशन मुझे कह रही है कि ये पर्सन आपको ज़रूर मिलने वाले हैं नेक्स्ट ईयर में। बहरहाल हम थोड़े से ना चार्म्स देखें, तो मैं आपको उनके इनिशियल्स एंड चार्म्स वगैरह बताऊं। ओके जी, इनिशियल्स हैं आपके O है P H Z R A Q P है M G ठीक है जी, देख लीजिए आप इनिशियल्स S G N D G M R A Q P Z H B N O। ओके, हम ज़रा अब चार्म्स देख लीजिए क्या आपके लिए चार्म्स आए हैं। ओके, एंकर है,
बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग आपका रिलेशनशिप होगा, ठीक है। इनके साथ ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हों जहाँ पर फ़िशिंग का काफ़ी ज़्यादा होता है, या नेवी में हो सकते हैं, पानी से रिलेशन, ठीक है। अगर इज अ क्यूट लिटिल पपी, वेरी लॉयल पर्सन, सोलमेट, योर सोलमेट विल बी वेरी लॉयल टू यू। दिस अ स्टार पॉसिबिलिटी है, कोई स्टार किसी मीडिया में काम करते हो, ठीक है। शीप है जी। इनोसेंट रिलेशनशिप, बहुत इनोसेंट, इनका दिल बहुत इनोसेंट होगा आपके लिए, इनकी मोहब्बत बहुत इनोसेंट, बहुत मासूम होगी, ठीक है जी। ये वेडिंग रिंग है, वेडिंग के बड़े भैया आपके आ रहे हैं इंडिकेशंस। एनीवेज कॉन्ग्रेचुलेशंस विद स्वैन ट्विन फ्लेम्स, यहाँ लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन। वैसे भी रीडिंग ही सोलमेट की है, तो ऑफ कोर्स इज अ फेदर फ्रॉम एंजल्स, देयर इज अ साइन दैट ही इज़ नियर। कहीं आसपास ही हो सकते हैं आपके, मतलब आपकी एनर्जी के आसपास। ये नहीं मैं कह रही कि आपके बेड के नीचे है बेड के नीचे तो वो और चीज़ होती है। एनीवेज ये मतलब आपके नियर है, इनकी एनर्जी आपके इर्द गिर्द है, ठीक है। अगर आप उनको फील कर सके दिल में तो फिर आपको पता चलेगा। ओके, ये है जी किटन है, क्यूट लिटिल किटन, डेकोर किटन है, बहुत ज़्यादा लॉयल, बहुत ही आपके साथ ना लविंग पर्सन होगा, ठीक है। जो फैमिली ट्री, डेफिनेटली यू विल ग्रो योर फैमिली ट्री विद हिम, ठीक है। एनीवेज बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, ठीक है। ओके, एलिफेंट, रॉयलिटी, इनके आते काफ़ी रॉयल्स वाली होंगे रैबिट्स, मतलब ये जिसे कहते हैं ना ग्रीडी पर्सन, वो नहीं होंगे, ठीक है। बड़ी रॉयल्टी वाली आदतें होंगी, जिसे कहते हैं ना हाई क्लासी इंसान है, ठीक है जी। जैसा बनी, तो ये है कि बड़ी सेक्शुअल अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू, ये भी सेक्शुअल एंड फिजिकल अट्रैक्शन को बुल भी जाहिर करता है। एंड दिस अ लेडी बग, ऑफ कोर्स वेरी नाइस पर्सन एंड वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी। एनीवेज ये आपके सोलमेट थे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, बाय बाय एंड आई लव यू।